अब ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का खेल खत्म होने वाला है। सोचिए आपका फोन अचानक हैक हो जाए, किसी स्कैमर के पास आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पहुंच जाए या फिर गलती से आप किसी फेक लिंक पर क्लिक कर दें। ऐसे में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं आपके अकाउंट से पैसे ना निकल जाएं। लेकिन अब आरबीआई एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो ऐसी सिचुएशन में आपके अकाउंट को तुरंत सेव कर सकता है। इस फीचर का नाम है किल स्विच और अगर ये लागू हो जाता है तो सिर्फ एक क्लिक में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह लॉक किया जा सकेगा। यानी स्कैमर चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपके अकाउंट से एक भी रुपया नहीं निकाल पाएगा। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स मार्केट बन चुका है। हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लोग सब्जी खरीदने से लेकर फ्लाइट टिकट्स तक का पेमेंट स्मार्टफोन से कर रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसे सर्विसेज ने पेमेंट्स को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। आज साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी फेक केवाईसी अपडेट के नाम पर कॉल आती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का मैसेज आता है, कभी कुरियर डिलीवरी के नाम पर एपीके फाइल डाउनलोड करवा दी जाती है। कई बार लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं, कई बार स्क्रीन शेयरिंग एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो कुछ ही मिनटों में पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई बार विक्टिम को फ्रॉड का पता तब चलता है जब अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं। ऐसे में बैंक को कांटेक्ट करने, कंप्लेंट दर्ज कराने और ट्रांजैक्शंस रोकने में काफी समय लग जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई किल स्विच कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किल स्विच होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो ये एक इमरजेंसी बटन की तरह काम करेगा। जैसे स्मार्टफोन चोरी होने पर हम सिम ब्लॉक करवा देते हैं, वैसे ही डिजिटल बैंकिंग के लिए एक इमरजेंसी लॉक सिस्टम मिल सकेगा। अगर किसी यूजर को लगे कि उसका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स लीक हो गए हैं या फिर फ्रॉड होने वाला है, तो वो तुरंत किल स्विच एक्टिवेट कर सकेगा। किल स्विच एक्टिवेट होते ही यूपीआई ट्रांजैक्शंस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट पेमेंट्स और दूसरे डिजिटल पेमेंट चैनल्स अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। यानी कि अकाउंट एक्टिव रहेगा, पैसे अकाउंट में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। दरअसल आरबीआई और बैंक्स पिछले कुछ समय से फ्रॉड प्रिवेंशन पर लगातार काम कर रहे हैं। यूपीआई पिन, डिवाइस बाइंडिंग, ट्रांजैक्शंस लिमिट, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन जैसे कई सिक्योरिटी लेयर्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में आरबीआई मानता है कि यूजर्स को खुद भी इमरजेंसी कंट्रोल मिलना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किल स्विच फीचर खासकर उन लोगों के लिए बेहद यूजफुल साबित होगा जिनका फोन चोरी हो जाए, फोन हैक हो जाए, बैंकिंग एप्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का शक हो। ऐसे मामलों में लोग घबराहट में बैंक हेल्पलाइन ढूंढते हैं, ब्रांच जाने की कोशिश करते हैं या कस्टमर केयर से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन किल स्विच की मदद से कुछ सेकंड में पूरा डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम लॉक किया जा सकेगा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में इसी तरह के इमरजेंसी फ्री सिस्टम पर काम किया जा चुका है, लेकिन भारत जैसे डिजिटल पेमेंट मार्केट में इसका असर कई ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स की वजह से हर साल लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कई मामलों में स्कैमर्स कुछ ही मिनटों में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, इसलिए स्पीड सबसे ज्यादा फैक्टर बन जाता है। जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन रोकी जाए, पैसे बचाने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। किल स्विच इसी स्पीड प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या किल स्विच एक्टिव करने के बाद अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, ये परमानेंट ब्लॉक नहीं होगा, इसे इमरजेंसी लॉक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद यूजर्स दोबारा बैंकिंग सर्विसेज एक्टिवेट कर सकेंगे, यानी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और कन्वीनियंस भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में बैंक्स अपने मोबाइल ऐप्स के अंदर डेडिकेटेड इमरजेंसी फ्रीज ऑप्शन दे सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आरबीआई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म पर विचार कर रहा है, जिससे कि अलग अलग बैंक्स में अकाउंट होने पर भी यूजर एक ही जगह से सभी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को लॉक कर सके। दरअसल डिजिटल इंडिया के दौर में साइबर सिक्योरिटी पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। एआई पावर्ड स्कैम्स, डीप फेक कॉल्स,
फेक बैंकिंग वेबसाइट्स और मैलवेयर अटैक्स अब आम होते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टूल्स की भी जरूरत है। हालांकि किल स्विच आने के बाद भी यूजर्स को सावधान रहना होगा। किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। बैंकिंग ऐप्स हमेशा ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करें और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर आरबीआई का किल स्विच फीचर डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि पहली बार यूजर्स के हाथ में ऐसा इमरजेंसी कंट्रोल आने वाला है जो फ्रॉड होने से पहले ही ट्रांजैक्शंस को रोक सकता है। अगर ये फीचर सही तरीके से लागू होता है तो करोड़ों भारतीय यूजर्स के लिए ऑनलाइन बैंकिंग पहले से कई ज्यादा सुरक्षित हो सकती है और शायद साइबर क्रिमिनल्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि हर बैंकिंग ऐप में किल स्विच फीचर होना चाहिए। साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।